डेका 10 है किलो हजार, हेक्टो को समझो 100 बार। डेसी 10वां, सेंटी 100वां, मिली है भाग हजार। कल हम लोग बात कर रहे थे मीटर की और उससे बड़ी यूनिट्स की, जो कि डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर होती हैं, और उससे छोटी यूनिट्स होती हैं डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इसको याद करने के लिए हम लोगों ने एक राइम भी बनाई थी, जिसका पहला हिस्सा था डेका 10 है किलो हजार, हेक्टो को समझो 100 बार, और उसका दूसरा पार्ट आज रेडी है। डेसी 10वां, सेंटी 100वां, मिली है भाग हजार। इसका मतलब डेसीमीटर 1 मीटर का 10वां हिस्सा है, सेंटीमीटर 1 मीटर का 100वां हिस्सा है और मिलीमीटर 1000वां भाग है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। मेजरमेंट के बारे में ही होगा, मापन के बारे में होगा, लेकिन आज लेंथ की जगह वेट्स के बारे में बात करेंगे। जिस तरह कल हम लंबाई नाप रहे थे, आज हम नापेंगे वजन। जैसे कि एक सीमेंट की बोरी का वजन, किसी स्टूडेंट का वजन, या किसी आटे का कट्टे का वजन, आलू की बोरी का वजन, ईंट का वजन। इस तरीके से वजन कैसे नापते हैं, या किसी छोटी वस्तु का वजन। तो शुरू करते हैं अपना अध्याय। स्टूडेंट्स, आज हम मापन, वेट्स के मापन के बारे में बात करेंगे, वजन के बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं कैसे वस्तुओं का वजन किया जाता है। कुछ वस्तुओं को लेते हैं, जैसे हमने कल देखा था, एक भारी किताब थी, एक हल्की किताब थी। इसी तरीके से मेरे पास कुछ वस्तुएं हैं, उनको देखते हैं। मेरे पास एक ये नूडल का पैकेट है। इसके अलावा मेरे पास ये हाथ पोंछने के लिए पेपर नैपकिन का पैकेट है। एक मेरे पास ये नमक का पैकेट है, और एक मेरे पास ये बोतल है जिसमें कि सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल है। तो अब हम बात करते हैं कि वजन कैसे होता है, या वजन क्या चीज़ है। अब देखिए, ये और ये दोनों ही जो है करीब करीब बराबर लग रहे हैं। अगर देखें कि दिखने में बराबर लग रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर हम वजन देखते हैं कि कितना वजन है, तो ये करीब, इसका वजन है 280 ग्राम। इस पैकेट का वजन है 280 ग्राम। ये नमक, यह 1 किलो का वजन है। और इस बोतल में वजन है 910 ग्राम। इसके बगल में लिखा हुआ है 1 लीटर। इसके ऊपर अप्रॉक्सीमेट वेट लिखा हुआ है 100 ग्राम। तो आप अगर देख रहे हैं इन चीज़ों को, तो देखिए इसका साइज़ और इसका साइज़ करीब करीब एक लग रहा है साइज़ में, लेकिन वज़न में ये बहुत हल्की है।
और ये भारी है। इसको लेकिन कहा गया है 1 किलो और कागज़ को कहा गया है 100 ग्राम। तो इसमें ये भी नहीं पता लगा ये 100 है, ये 1 है, तो ये छोटा है या ये बड़ा है। इसको समझने का कोशिश करते हैं कि 280 का, 1 का, 910 का और 100 का मतलब क्या है। अब जिस तरीके से आपने इन वस्तुओं का वजन देखा, हम कुछ और वस्तुओं का वजन का अंदाज़ा लगाते हैं कितना कितना होगा, क्योंकि हमें कुछ अनुभव है बाज़ार में जाने का और हमने जो और जगह सुना है, देखा है, जो हमारा ज्ञान है उसके हिसाब से देखते हैं कितना कितना चीज़ों का वजन होगा। तो एक सबसे पहले देखते हैं सबसे हल्की चीज़ क्या होगी। पेपर क्लिप, जो पेपर की क्लिप होती है जिसमें 2 पेपर फंसाए जाते हैं, उसका वजन बहुत ही हल्का होता है। वो करीब करीब 1 ग्राम होती है। और अगर हम देखें इस कागज़ को अगर वजन करें, हम एक कागज़ को वजन करें तो इसका वजन करीब 5 ग्राम होगा। एक कागज़। एक छोटी जो मिटाने वाली रबड़ है उसका अंदाज़ा लगाइए कितना होगा, करीब करीब 15 ग्राम के करीब। ये जीएम लिखा है का मतलब जो है ग्राम हो गया। एक बॉल या गेंद, एक गेंद का वजन जो है करीब करीब 100 ग्राम। एक ईंट का वजन कितना होता होगा, करीब करीब जो है 2 किलोग्राम। तो ये छोटी छोटी वस्तुएं हो गई। बाकी हमने ये देखा इन चीज़ों का भी वजन जो है कितना हो गया। इसके बाद हमारे पास है एक कुर्सी। कुर्सी का वजन होगा करीब 5 किलो। मेज करीब करीब 20 किलो। थोड़ी भारी मेज है इसलिए जो है इसका वजन जो है 20 किलो होगा। अब आपने देखा होगा कि या आपको पता होगा कि हाथी का वजन कितना होता है। देखते हैं। हाथी का वजन होता है करीब करीब 4000 किलो। 4000 किलो। और अगर अफ्रीकन हाथी थोड़े बड़े होते हैं, अफ्रीकन हाथी का 5000 किलो होता है। इसके अलावा हाथी से बड़ा जानवर व्हेल मछली होती है। तो व्हेल में एक ब्लू व्हेल होती है, ब्लू व्हेल। इसका करीब 1,60,000 किलो इसका वजन होता है। और एक शार्क का रूप होती है व्हेल शार्क। व्हेल नहीं होती है, शार्क होती है। जो करीब 12,000 किलो के करीब होती है। तो आप देखते हैं हाथी से 3 गुना बड़ी जो है व्हेल शार्क होती है। और ब्लू व्हेल जो है 1,60,000, 1,80,000 भी हो सकती है। ये 1 लाख, ये 2 लाख किलो भी हो सकती है, 2 लाख किलो भी हो सकती है। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जानवर है पृथ्वी पर, जो कि समुद्र में रहता है।
इसके अलावा हम जो चीज़ें देखेंगे और जानवर देखें, गैंडा है, गैंडा होता है करीब 2000 किलो का। जिराफ ये करीब 1200 किलो का। और हमने क्या देखा, कार भी 1200 से 1500 किलो की, डिपेंडिंग ऑन मॉडल क्या क्या होगा। मोटरसाइकिल करीब 100 किलो। तो आपने इतनी सारी चीजें जो है देखी और आपको कुछ कुछ अंदाजा हो गया कि किस वस्तु का, किस जानवर का, किस सामान का या किस खाने की चीज का अनुमानित वजन कितना होगा, करीब करीब लगभग वजन कितना होगा ये कागज का पैकेट। तो हमने इसमें हल्की चीज देखी, पेपर क्लिप, एक कागज 5 ग्राम का, रबड़ 15 ग्राम की, एक गेंद 100 ग्राम का, एक ईंट करीब 2 किलो की ईंट, कुर्सी 5 किलो की, मेज 20 किलो की, कार 1200 किलो की, मोटरसाइकिल 100 किलो की, एक आटे की बोरी 10 किलो की भी होती है, 20 किलो की भी होती है। यहाँ हमने देखा नूडल का पैकेट 280 ग्राम का, नमक 1 किलो, तेल 910 ग्राम, कागज का पैकेट 100 ग्राम। तेल देखा आपने 910 ग्राम। पहले तेल या घी 1 किलो देते थे पूरा, लेकिन अब उन्होंने क्या किया, 1 लीटर दिया है। और क्योंकि उसकी डेंसिटी अलग होती है तो 1 लीटर में वो हल्का होता है, तो 1 लीटर बताते तो हैं कि 1000 ml है, मतलब 1 लीटर है, लेकिन वो वजन देखेंगे तो उसका केवल 910 ग्राम होगा। इसी तरीके से घी भी कम होगा। उन्होंने कहीं जालसाजी नहीं की है, उन्होंने 1 लीटर लिख कर दिया है जिसका वजन 910 ग्राम है। ये 1 किलो नहीं है, 1 किलोग्राम नहीं है, ये 910 ग्राम है। तो और इंटरेस्टिंग चीज है, जो ब्लू व्हेल होती है जिसका वजन 1,60,000 किलो है, ये सांस लेने के लिए समुद्र के ऊपर तल पे आती है और सांस लेके फिर से भीतर चली जाती है, तो ये सांस लेती है। दूसरा, ये बच्चे पैदा करती है, अंडे नहीं देती है। ये मछली नहीं है, ये अंडे नहीं देती, ये बच्चे पैदा करती है। तो ये इसके बारे में 2 इंटरेस्टिंग बातें हैं ब्लू व्हेल के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे हम वजन करते हैं और वजन करने की मशीन वगैरह क्या क्या होती हैं। आपने दुकानदार या दुकानों पर जब गए होंगे तो वहाँ पे तरह तरह के तराजू देखे होंगे। आपने एक तराजू देखा होगा जो सब्जी वाले के पास होता है, जिसमें दोनों तरफ पलड़े होते हैं। यहाँ पे बाट रख देता है 5 किलो का, और यहाँ पे आपका सामान रख देता है, और दोनों का वजन कर देता है। जब दोनों बराबर आ जाते हैं, ये तुला है, इस तुला पे जब ये और ये दोनों बराबर आ जाते हैं और ये तीर का निशान मैच हो जाता है, इसका मतलब इधर का वजन इसके बराबर है, तो ये 5 किलो इन्होंने वजन कर लिया। तो इस तरीके की कई मशीनें होती। एक आपने देखा होगा कि उसके ऊपर लोग चढ़ जाते हैं और अपना वजन करते हैं। एक मिठाई की मशीन होती है, मिठाई तौलने की मशीन होती है, डिजिटल टाइप की भी होती हैं। सुनार की मशीन होती है, सराफे वाले की मशीन होती है जो कि बहुत ही सेंसिटिव होती है, जिसमें 1 ग्राम, आधा ग्राम, 1 तोला ऐसी छोटी छोटी सोने की चीज़ें भी चेक की जा सकती है। मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ वजन। मुझे मालूम नहीं है दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है।
देखिए ये है जो तुला टाइप है, दोनों साइड में वजन है, एक इस तरीके की होती है। इसके अलावा एक ये स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस, जिसमें कि यहाँ पर आपको वजन दे देता है। स्प्रिंग कितनी खींचेगी उसके हिसाब से जो है वजन, ज़्यादा वजन होगा तो ज़्यादा खींचेगी तो आपका वजन आ जाएगा। स्प्रिंग बैलेंस है। इसके अलावा ये है जिसके ऊपर हम चढ़ जाते हैं और हमारा वजन यहाँ पर आ जाता है, सुई हमारा वजन बता देती है। ये स्प्रिंग बैलेंस है। तो इस तरीके से कई तरीके के होते हैं। ये बाट वाली हो गई, स्प्रिंग बैलेंस हो गया। इसके अलावा डिजिटल हो गई, जिस पर हम खड़े होते हैं वो हो गया। तो कई तरीके की वजन करने की मशीनें होती हैं। अब हम देखते हैं कि एक बाट लेते हैं, 1 किलो का बाट है, और उस 1 किलो के बाट से हम कैसे 100 किलो तक के बाट बना सकते हैं। हमारे पास बालू है या रेत है और बोरियां हैं, प्लास्टिक के पैकेट्स वगैरह हैं। तो हम उस 1 किलो के बाट से तौल के अपने 100 किलो तक के बाट जो है बनाएंगे। तो हमारे पास एक 1 किलो का वाट है। ये 1 किलो का जो वजन है या बाट है, इससे हमें 2 किलो बनाना है, 5 किलो का भी बनाना है, 10 किलो का बनाना है, 20 किलो का बनाना है, 50 किलो का बनाना है और 100 किलो का भी बनाना है। इतने वजन जो है हमें तैयार करने हैं और हमारे पास रेत है या बालू है और बोरियां हैं। तो कैसे हम करें? हमारे पास तराजू भी है जिससे कि हम वजन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास तराजू भी है। हम 1 किलो के वजन को लेंगे, देखते हैं अब इसका किस तरीके से किया जाए। 1 किलो के वजन को लेंगे यहां पे, और एक पोटली में या एक प्लास्टिक के पैकेट में 1 किलो रेत ले लेंगे। और इसको वजन कर लेंगे। यहाँ 1 किलो रखेंगे इस साइड में और इसको इधर रखेंगे। तो हमने 1 किलो का ये बना लिया और 1 किलो का ये बना लिया। एक और इसी तरीके से बना लेंगे। तो 1 किलो ये हो गया, 1 किलो ये हो गया, 1 किलो ये हो गया। अब क्या करते हैं कि इन 2 किलो को, या इनमें से किसी भी 2 किलो को ले लो। इन 2 किलो को लेके एक साइड में ये दोनों रख दो और एक साइड में एक थोड़ा सा बड़ा बना लो। ये 2 किलो का बन गया आपका। 1 किलो और 1 किलो का ये 2 किलो का बन गया। तो आपके पास 1 किलो, 1 किलो, 1 किलो, 2 किलो, ये सब मिला के करीब 5 किलो हो गया आपका। अब इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को फिर से दोहराते हैं। इस 5 किलो को लेफ्ट साइड में रख के तराजू के, और यहाँ पे 5 किलो रेत और तौल लेते हैं। तो एक यहाँ पे जो है, अब आप 5 किलो से एक 5 किलो का और बना लेते हैं। पाँच किलो 5 किलो, इन दोनों को मिला के अब एक 10 किलो का बना लेते हैं। अब ये 10, 5 और 5, इन दोनों चारों को, तीनों को मिला के 10, और इसको एक 20 किलो का बन जाएगा। अब देखिए 20 किलो है, एक और 20 किलो का बना लीजिए। तो 20 किलो, 20 किलो और 10 किलो, इन तीनों को मिला के एक 50 किलो का बना लीजिए।
एक और बना लीजिए 50 किलो का। और इन 50 किलो और 50 किलो को फिर से उधर रख के 100 किलो बना लीजिए। एक 100 किलो का और बना लीजिए बड़ा वाला। तो इस तरीके से आपने जो है एक एक करके 1 किलो के वजन को रेफरेंस लेते हुए 1 किलो से उसका आपने एक रेप्लिका बनाया, मतलब उसका एक डुप्लीकेट बनाया। फिर ये 2 हो गए, 2 से फिर 2 किलो एक डुप्लीकेट बनाया, फिर एक 5 किलो बनाया, फिर 10 किलो बनाया, फिर 20 किलो बनाया, फिर 50 किलो बनाया आपने, और फिर 100 किलो बनाया। और अगर इसी से छोटे बनाने हो तो आप 1 किलो वाले को 1 किलो रेत लीजिए और 1 किलो की रेत के पहले 2 बराबर बराबर हिस्से कर दीजिए। तो यहाँ आधी रेत यहाँ डालिए, आधी रेत यहाँ डालिए, तो आधा आधा किलो हो जाएगा। तो आपके पास आधा किलो के 2 वजन हो गए। आधे किलो के वजन को और कम करना है तो 250-250 करके वजन हो जाएंगे। इस तरीके से आप आधा आधा करके जो है आप छोटे वजन भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से पुराने ज़माने में अगर किसी के पास केवल एक बाट होता था, उससे वो कई बाट बना लेता था। अगर उसके पास केवल एक आधा किलो का बाट है तो उससे वो 1 किलो का, 2 किलो का, 2.5 किलो का, 3 किलो का बाट बना लेता था। वो क्या करता था, एक ईंट लेता था, उस ईंट को तोड़ के आधा किलो के बराबर कर लेता था। एक बड़ी ईंट लेता था, टुकड़ा लेता था ईंट का, उसका 1 किलो कर लेता था। पूरी ईंट ले ली, 2 किलो की कर ली। तो इस तरीके से वो जो है स्टैंडर्डाइजेशन करता था। वो मान्य नहीं है, आजकल के ज़माने में मान्य नहीं है, क्योंकि कोई आदमी इसमें चीटिंग भी कर सकता है, वो थोड़ा वज़न कम भी कर सकता है। तो इसलिए माप तौल विभाग की तरफ से सभी वज़न करने की तराजू और उसके बाट सर्टिफाइड होने चाहिए और उनकी टेस्टिंग और उस पर मुहर लगी होनी चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या हैं जिसमें कि वज़न को नापा जाता है। क्योंकि हमने देखा किलोग्राम देख लिया, किलोग्राम के अलावा ग्राम देखा हमने, और 1,60,000 किलो देखा हमने, जो व्हेल मछली का जो वज़न था। तो और क्या क्या यूनिट्स हैं जिसमें कि वज़न को नापा जाता है, इसको देखते हैं। तो अब देखते हैं हम क्या मानक हैं या क्या स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वज़न को नापने के लिए या मेज़रमेंट ऑफ वेट्स के लिए, भार को नापने के लिए। तो हमारे पास एक यूनिट है ग्राम। हमने देखा ग्राम में एक पेपर क्लिप का वज़न 1 ग्राम था और एक कागज़ का वज़न 5 ग्राम था। इसी तरीके से हमने और देखा एक हाथी का वज़न 4,000 किलो था। ग्राम से हम शुरू करते हैं। ग्राम से बड़ी यूनिट होती है डेकाग्राम। जिस तरीके से मीटर लंबाई नापने में इस्तेमाल करते हैं और मीटर के बाद होता है डेकामीटर, इसके बाद होता है हेक्टोमीटर और इसके बाद होता है किलोमीटर। इसी तरीके से यहाँ ग्राम रहेगा और डेकाग्राम, इसके बाद हो जाएगा हेक्टोग्राम और इसके बाद किलोग्राम। देखिए हेक्टो और डेका हम आम बोलचाल में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन हाँ टेक्निकल किताबों में या किसी और जगह पर जहाँ पर लिखा जाता है डेकाग्राम और हेक्टोग्राम भी लिखा जाता है। आम बोलचाल में हम लोग ज़्यादातर किलोग्राम से परिचित हैं। जैसे 1 किलो नमक, 1 किलो दाल, इस तरीके से हम परिचित हैं। उसके बाद जब छोटी चीज़ें हैं उसमें हम फिर ग्राम से परिचित हैं। 500 ग्राम तो हम सीधे 500 ग्राम बोलते हैं, ये नहीं हम बोलते कि 5 हेक्टोग्राम। 500 ग्राम बोल देते हैं या आधा किलो बोल देते हैं। तो ग्राम से जो बड़े हैं वो हैं डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। ग्राम से जो छोटे हैं डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। तो ये प्रीफिक्स हैं, जैसा कि पिछली बार भी मैंने बताया था, ये प्रीफिक्स हैं
और यहाँ पर जो बेसिक यूनिट रहती है वो ग्राम ही रहेगी, जिसको जीएम भी लिख सकते हैं या जी भी लिख सकते हैं। अब आपको पहले से पता है हमारी राइम डेका 10 है, डेका 10 है, किलो हजार, हजार गुना, हेक्टो को समझो 100 बार। इससे छोटे में डेसी 10वां हिस्सा, सेंटी 100वां, 1/100, और मिली है भाग हजार। तो ये हमारी यूनिट्स हो गई जिसमें कि हम वजन या भार को नापते हैं। अब आप काफ़ी परिचित हो गए क्योंकि हमने मिलीग्राम भी जानते हैं, कई बार ग्राम का भी इस्तेमाल होता है, किलोग्राम का भी इस्तेमाल होता है। इससे छोटी यूनिट्स भी होती हैं, हम एडवांस कोर्स में पढ़ेंगे, लेकिन एक बता देता हूँ, माइक्रोग्राम होता है। जैसे बैक्टीरिया होता है, उस बहुत छोटा होता है, उसको माइक्रोन्स में नापते हैं। ये होता है मिली का भी 1000 भाग, मतलब जो 1000 हुआ उसका भी 1000 हुआ भाग, तो मिली ये जो है 1000, 1/1000 ऑफ मिली। और इससे बड़े में मेगा होता है। मेगा का मतलब किलो का भी 1000, तो 1000 किलो के बराबर मेगा हो गया। मेगा किलो नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते मेगा किलो, लेकिन आपने देखा होगा मेगा पिक्सल, मेगा बाइट, रैम वगैरह होती है 1 MB, 1 मेगाबाइट, इसका मतलब वो 10,000 × 1000 के बराबर होती है। इसके अलावा कुछ क्वांटिटीज हम इस्तेमाल करते हैं, यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं। क्विंटल इस्तेमाल करते हैं, एक कुंतल या क्विंटल 100 किलो का होता है, और एक टन, आपने सुना होगा टन, इतने टन का हाथी है, इतने टन का सामान है, इतने टन का हम गेहूं लेके आए हैं। 1 मेट्रिक टन या 1 मेट्रिक टन 1000 किलो के बराबर होता है। तो अगर हम देखते हैं ब्लू व्हेल जो कि 1,60,000 किलो थी, तो अब 1000 किलो में 1 टन होता है, तो 1000 किलो, इसका मतलब 160 मेट्रिक टन। तो ये छोटा हो गया कि ब्लू व्हेल का वजन 160 मेट्रिक टन हो गया। जो हाथी है जो 4000 टन का होता है, 4000 किलो का होता है, उसको हम बोल सकते हैं 4 टन। जो कार है जो 1000 किलो के करीब होती है, उसको हम बोल सकते हैं 1 टन की कार है। तो इस तरीके से हम बड़ी या छोटी यूनिट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पढ़ाई लिखाई में या फिर अपने इस्तेमाल में। इसमें जो राइम है, डेका 10 है, किलो हजार, हेक्टो को समझो 100 बार, डेसी 10वां, सेंटी 100वां, और मिली है भाग हजार। इसको आप याद कर लें, ये काफ़ी काम आएगी, क्योंकि जब हम लेंथ पढ़ा जब हमने तब भी काम आई है, मीटर, किलोमीटर वगैरह में। ग्राम पढ़ा तो हमने ग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, किलोग्राम, इन सब में इस्तेमाल होगी। और इसके बाद हम अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो कि लीटर, किलोलीटर, मिलीलीटर वगैरह में इस्तेमाल होगा। तो अब हमारा अगला चैप्टर रहेगा वॉल्यूम या आयतन लिक्विड्स का, मतलब जो द्रव्य होते हैं, जो ऐसी चीज़ें जो कि पानी की तरह या दूध की तरह होती हैं, जो लिक्विड्स होते हैं, उनको हम नापते हैं लीटर में। आपने आम बोलचाल में देखा होगा कि हम बोलते हैं 1 लीटर, 2 लीटर दूध दे देना, 1 लीटर की बोतल दे देना पानी की, तो वहाँ पर हम लीटर इस्तेमाल करते हैं। तो उसको हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में, वो भी मापन का ही अध्याय होगा, लेकिन उसमें हम लीटर मतलब आयतन, द्रव्य का आयतन नापेंगे, मतलब लिक्विड्स का वॉल्यूम नापेंगे, जो कि लीटर में नापा जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, स्टे हेल्दी।